आज ही अंजना इशाक दर का स्टेटमेंट आया था कि अगर वहां से हमला नहीं होगा तो हम भी हमला नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं उसकी तैयारी एक तरीके से शुरू हो गई थी, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जिसका जिक्र कर रही है कि हमारे तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट नहीं दिया। शहबाज शरीफ के कितने सारे स्टेटमेंट हम निकाल के बता सकते हैं। उनके रक्षा मंत्री इंटरनेशनल चैनल्स को इंटरव्यूज दे रहे थे और वहां पर धमकी देने की कोशिश कर रहे थे कि हम क्या करने जाएंगे। हमारे तरफ से ब्रीफिंग के अलावा जो कम्युनिकेशन जो वॉरफेयर हम कह सकते हैं वो बड़ा ही सटीक, क्लियर और सीधा मैसेज देने वाला हमारा रहा, जिसका भी असर यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इंटरेस्टिंगली डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिन पहले का ट्वीट मुझे याद आ रहा है कि टीट फॉर टैट हो चुका है। अब एक दूसरे को आपने सबक सिखा दिया, आप शांत हो जाइए। उसके आगे अब मामला बढ़ता हुआ नजर आया। उसके बाद अमेरिका पूरी तरीके से इसमें शिरकत कर चुका है, यह हम मान सकते हैं। अंजना साहिल, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने 2 स्तर पर यह जंग लड़ी है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की, भारत ने अपने नागरिकों की रक्षा की सेना के एडी सिस्टम की बदौलत, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर हमने पाकिस्तान को घेर डाला। उसको पैसा कहां से आता है, उसका ऑक्सीजन कहां से आता है। देखिए, अमेरिका जो बोलता है, इसीलिए अन्य मुल्कों में शायद पूरी तरह से कोई भी देश किसी दूसरे के भीख या रहम पे नहीं पलता है तो ना सुने, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि पूरी तरह से निर्भर है अपने पैसे के लिए अमेरिका और अमेरिका फंडेड जो अन्य ऑर्गेनाइजेशंस है, उसकी वजह से उसका एक रसूख चलता है। और जब आप कल्पना कीजिए कि जब विदेश मंत्री ने मुनीर को फोन किया होगा, जनरल मौलाना मुनीर को, तो उनके लिए तो जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति होगी जिसको आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से दबाव में आ जाना। दूसरी तरफ भारतीय जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको आप देखिए, वो दूर की सोच रहा है, क्योंकि 140 करोड़ जनता की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, इस देश का पूरा किस तरह से इस देश को दिशा में ले जाना है, यह सब कुछ का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। और ऐसे में जब गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ किसी पद को निभाया जाता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिशा में बढ़ रहे थे। उन्होंने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। सेना प्रमुखों के साथ, सीडीएस के साथ, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने एक प्लान बनाया और विफल कर दिया, उनकी तमाम सैन्य कार्रवाइयों को विफल किया। लेकिन अब चूंकि रात रात वो हर रात हिमाकत कर रहा था, सरहदी शहरों पर, धार्मिक स्थलों पर, जम्मू में अगर मंदिर पर हमला करता है, पुंछ में अगर गुरुद्वारे पर हमला करता है, अगर कैथोलिक चर्च पर वो हमला करता है, तो कुल मिलाकर परिस्थिति साफ थी। और इसमें मासूमों की जान जा रही थी, सिख मासूमों की जान जा रही थी, क्रिश्चियंस की जान जा रही थी। उसके बाद भारत ने 2 तरफ से लड़ाई लड़ी और अब जाकर पाकिस्तान को रेन इन करने में, जैसे कहते हैं साहिल, मतलब टेम करने में हम पूरी तरीके से एक बार जरा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है वो एक बार जरा लोगों को एक बार फिर बता देते हैं। थोड़ी देर पहले उनका एक्स प्लेटफॉर्म पर यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति का आया और उन्होंने कहा है कि रात यूएस की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस और समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बहुत बधाई देता हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक्स प्लेटफॉर्म पर जो स्टेटमेंट आया वो हम आपको इसके सामने दिखा रहे हैं। लेकिन अंजना, जिसका जिक्र आप इसके पहले भी कर रही थी कि भारत की भूमिका इसमें काफी बड़ी रही है और भारत ने 7 तारीख का जो कदम उठाया वो तुरंत कदम नहीं उठाया, उससे पहले डिप्लोमेटिक ऑप्शन ट्राई किए गए। एक तरीके से समझ दी गई पाकिस्तान को कि डिप्लोमेटिकली हम आपको कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करने की कोशिश की। इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने अबेंस में डाला, बार बार पाकिस्तान को मौका दिया कि आप टेरर पर कार्रवाई करें, जो भारत की पुरानी मांग है। लेकिन उसके बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तब स्पेसिफिक टारगेट पर उन्होंने हमला किया और आज जिस तरीके से लिस्ट जारी कर दी गई कि कहां पर कितने टेररिस्ट किस तरीके से मारे गए उनके नाम के साथ में, इसका भी दबाव कहीं ना कहीं हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भी बड़ा बयान इस वक्त हमारे पास आ रहा है। जेडी वेंस, पीएम मोदी और शहबाज के साथ बातचीत हुई। ये मार्को रूबियो का, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान कि प्रधानमंत्री मोदी, जेडी वांस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके साथ में बातचीत हुई है। यह अभी थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट उनका यहां पर आया हुआ है।